من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। दुनिया में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बहुत से प्यारे लोग गुज़रे जिनसे अल्लाह को प्यार था, लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह का दोस्त एक ही गुज़रा है, जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है इत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना गहरा दोस्त बना लिया था। और मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इत्तख़ज़नी अल्लाहु खलीलन कमत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला, कि जैसे अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना गहरा दोस्त बनाया था, ऐसे ही अल्लाह ने मुझे भी अपना गहरा दोस्त बना लिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े ही अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर थे। बाद में जितनी उम्मतें आईं और जितने भी नबी आए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सबको ही हुक्म दिया कि मेरे इब्राहीम जैसे बन जाओ। हमें भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जैसे फरमाया है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे अपने रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, ऐसे ही अल्लाह पाक ने फरमाया है कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, तुम्हारे लिए मेरे इब्राहीम की ज़िंदगी भी नमूना है। कुल सदक़ल्लाहु फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, ऐ मेरे हबीब आप फरमा दें कि ये अल्लाह की सच्ची बात है कि मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करो।
और कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ मेरे और आपके महबूब पैगंबर को कहा है कि सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। ए मेरे पैगंबर, आपसे पहले हर पैगंबर रसूल की तरफ हम ये वही कर चुके हैं, आज आपकी तरफ भी वही कर रहे हैं कि आप भी मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम में क्या अदाएं थी कि अल्लाह को बड़े प्यारे लगे। अल्लाह पाक फरमाता है वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिया नफ्सा। इब्राहीमी बनने से पीछे वो रह सकता है जिसका दिमाग काम ना करता हो, जो बेवकूफ हो। सियाना आदमी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलता है। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना। अल्लाह पाक फरमाता है इब्राहीम को हमने कई तरह आजमाया, कई तरह, लेकिन फ़अतम्महुन्ना, इब्राहीम किसी आजमाइश में भी फेल नहीं हुए। इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, हर आजमाइश में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से वफा की। वफा इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम वफादार। बड़ी आजमाइशें हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया किसको आजमाया जाता है? आपने फरमाया अशद्दुल बलाई अल अंबिया, सबसे भारी मुश्किल आजमाइश है नबियों की होती है। अंबिया को सबसे मुश्किल आजमाया जाता है। इब्राहीम तो सारे नबियों से आला थे। अल्लाह के पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बाप कहते थे, बाप। इतनी शान वाले, तो उनकी तो आजमाइश सबसे बड़ी हुई। पहली आजमाइश ये हुई अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने घर से शुरू हो जाओ, अपने बाप से शुरू हो जाओ, इनको अल्लाह की तौहीद सिखाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब बाप को समझाने के बारे में कहा तो अल्लाह ने कहा देखना, बाप की बेअदबी की आपको इजाजत नहीं है। भले आप पैगंबर हो, भले आप रसूल हो, भले आप इल्म वाले हो, लेकिन बाप की बेअदबी की आपको भी इजाजत नहीं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर घर से समझाना शुरू किया, या आबाती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। अब्बा जान, इन पत्थरों की, इन बुतों की तुम पूजा क्यों करते हो जो नफे नुकसान के मालिक ही नहीं? या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्म मा लम याति का फत्तबेनी आहदी का सिरातन सविया। बजान, मेरे पास आसमान से नूरी इल्म आ गया है, वो आपके पास नहीं है, उसके पीछे चलो। जैसे मैं बोलूं मेरी बात मानोगे, हिदायत पे रहोगे। इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान। अब्बा जी, आसमानी तालीम के पीछे नहीं चलोगे तो फिर अल्लाह का अजाब आ जाए, अजाब की ज़ात में आ जाए। ला ताबुद शैतान, ये असल में बुतों की पूजा नहीं है, शैतान की पूजा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने यह बात सुनी पहली दफा। जद्दी पुश्ती जो बुतों के पुजारी थे, बुजुर्गों की तौहीन करने वाला, बुतों की तौहीन करने वाला बेटा, उससे में आ गए।
अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, तुम मेरे घर में कहां से आ गए? मेरे इलाहों, मेरे माबूदों की तौहीन करने वाले तुम कहां से? रागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम लइल्लम तंतही लारजुमन्नका, बाज आ जाओ। ये हमारे एहतराम वाले हैं, अदब वाले हैं, इनकी गुस्ताखी हम पसंद नहीं करते, वरना मैं पत्थरों से तुझे सजा दूंगा, पत्थर मार मार के तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर भी समझाते जा रहे थे, बाज कहां आने वाले? वाजुरनी मलिया, बाप ने घर से निकाल दिया, निकल जाओ मेरे घर से। बाप अगर काफर भी हो घर से निकाल दे, जायदाद से फारग कर दे। हजरत जी, ये मस्जिदों की तालीम ये सिखाती है कि फिर भी बेटे को इजाजत नहीं है बाप के आगे से बेअदबी करके। मस्जिदों से दूरी इल्म ये तालीम देता है आपकी औलाद को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाप ने धक्के दे के बाहर निकाला, फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब में क्या कह रहे हैं? सलामुन अलैहि, सलामुन अलैहि। अब्बा जी, मैं फिर भी आपको सलाम पेश करता हूं, सास्तगफिरु लक रब्बी, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ जरूर करूंगा। बाहर निकल आए, घर से निकाल दिए गए। अल्लाह ने कहा अब टक्कर लो पूरी कौम से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकले तौहीद की दावत देने के लिए। कहां गए? जहां अल्लाह ने सूरतुल अंबिया में सारे नबियों का मुकाबले में तस्करा किया है, उधर अल्लाह ने निराले अंदाज से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। इस्काल अली अबीही व कौमिही मा हादिही तमासीलुल्लती अंतुम लहू आकिफून। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दावत देने के लिए चले गए और बुतबाड़े में, जहां उन्होंने बुत रखे हुए थे, अपने बुतों की पूजा कर रहे थे, उधर जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको समझाने लगे, मा हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? मैं और आप तो अपनी मजलिस में बैठ के बात नहीं ना कर सकते, इतनी जुर्रत नहीं। दोस्त हमारे, हमारी मजलिस वाले, हमारे साथ काम करने वाले बड़ी बड़ी कुफर की बातें कर जाते हैं, जिनको लोग अल्लाह का शरीक बनाते हैं, उनके बारे में झूठी गप्पे बयान कर जाते हैं, और तेरे पास सच्ची बातें होती हैं और आप बोलते नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के सामने जाके उनको बात कर रहे। उन्होंने कहा कि इब्राहिम हमसे मजाक तो नहीं कर रहे। कहा तुम क्यों इबादत करते हो? कहा वजदना अलैहा आबाना, हमें नहीं पता, हमने बाप दादा को देखा है, वो इनकी पूजा करते थे, हम भी इनकी पूजा करते। बाप दादा इनके पुजारी थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब ये उन्होंने जवाब दिया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सर जी, जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरता। उन्होंने कहा कौन तुम बाबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन, तुम भी गुमराह, तुम्हारे बाप दादा भी गुमराह थे, ये हिदायत नहीं है। तल्लाहि लाकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, तुम्हें मैं किसी और अंदाज से समझाऊं। कौम मेले पे चली गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके बुत तोड़ दिए। अल्लाह ने हुक्म दिया इनके बुतों को तोड़। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सर्दी कुल्हाड़ा लेकर उनके बुतों को तोड़ने लगे। इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, जैसे अल्लाह ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वफा की, कहीं भी पीछे नहीं हटे।
नतीजे से, रिजल्ट से डरे नहीं, पता नहीं क्या होगा। अल्लाह का आर्डर आया, तोड़ बुतों को, तोड़ दिया। आए, देखा हमारे बुतों को तोड़ने वाला कौन है, किसने तोड़ा है। कहने लगे समय ना फतई यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। एक नौजवान है, नौजवान, आज का भी नौजवान है चौकों चौराहों में, आज का भी नौजवान है मोबाइल का दिल दादा, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉकर बना हुआ, ये भी नौजवान है। कहते हैं एक नौजवान है जो इन बुतों की मुखालफत करता है। जिस फैक्ट्री में तू काम करता है, इतनी तौहीद बयान कर, बंदे बंदे को पता हो तौहीद बयान करने वाला इस फैक्ट्री में कौन है। ये देख, कहने लगे एक नौजवान है, बस एक ही है जो इनकी मुखालफत करता। कहा लेके आओ जरा। लाए गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको लेकर बुतबाड़े में चले गए। कहा देखो तो सही, इनसे पूछो इनको कत्ल किसने किया है। कुल्हाड़ा बड़े के कंधे पे, तुम मुझ पे डाल रहे हो। कहने लगे इब्राहिम ये तो तुझे पता है, ये बोल नहीं सकते। कहने लगे उनकी पूजा करते हो जो नफे नुकसान के मालिक ही नहीं। उफ़्फ़िल्लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, और तुम पे अफसोस है, तुम पे भी, इन पे भी। तुम भी कमजोर हो, ये भी कमजोर है। उफ़्फ़िल्लकुम वलिमा, अब बादशाह की अदालत में सर्दी केस लग गया। क्या आ गया एक, हमें हमारे बाप दादा के दीन से रोकता है। आज भी कई बोलिए बोलते हैं जी, बाप दादा ऐसे करते थे जी, बाप दादा इस मजहब पे थे जी। कारी साहब, बाप दादा पागल थे हमारे। बाप दादा को ना देख, कुरान हदीस को देख। बादशाह के पास केस लगा, बादशाह ने गिरफ्तार करके बुलाया गया, लाया गया। कहा इब्राहिम तेरा रब कौन। कुरान में अल्लाह ने कहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दलेर वक्त के फिरौन के सामने खड़े, कहा रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक। उसने कहा ना हो ये व उम्मीद, जिंदगी मौत का मालिक तो मैं भी। उसको ऐसे समझ नहीं आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक फाती बिहा मिनल मगरिब, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से तुलू करता है, तुम एक दिन के लिए मगरब से तुलू करके दिखो। फबुहितल्लज़ी कफ़र, फिर अदालतों में भी ऐलान हो गया हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम, आग लगाओ इसको, इसको जलाओ, ये हमारे माबूदों का गुस्ताख है, इसको आग लगाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले के लिए आग इकट्ठी की गई, ईंधन इकट्ठा किया गया। अल्लाह ने कुरान पाक में बार बार दो चीजें जिक्र की है। एक अल्लाह ने कहा वफादार था, दूसरा अल्लाह ने कहा मा काना मिनल मुशरिकीन, मेरा इब्राहिम अल्लाह से शिरक करने वाला नहीं था। बड़ी बड़ी आजमाइशें आई, बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, अल्लाह कहता मा काना मिनल मुशरिकीन, मेरा इब्राहिम अल्लाह से शिरक करने वाला नहीं था। अब देख ले, इतनी बड़ी आजमाइश आई, पूरा इलाका दुश्मन, पूरी बादशाही सल्तनत दुश्मन, एक इब्राहिम को जलाने के लिए पकड़ा गया, आग जलाई गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उठाया गया, फेंको इसको आग। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कहता है मा काना मिनल मुशरिकीन, बड़ी बड़ी आजमाइश और मुसीबतें आई, इब्राहिम ने शिरक नहीं किया। अब उनको जब हजरत इमदाद की जरूरत पेश आई है ना, अकेले थे, अब उन्होंने किसी बुत को भी आवाज नहीं दी, किसी कब्र वाले को भी आवाज नहीं दी।
उन्होंने नहीं कहा कि या बाबा आदम मदद, आदम बाबा मेरी मदद के लिए आ, या नूह मदद, या हूद मदद, या साले। अल्लाह कहता है मेरा इब्राहिम ने शिरक नहीं किया। आवाज दी तो क्या दी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह इनसे मेरा कोई जदाद का झगड़ा नहीं, कोई बरादरी का झगड़ा नहीं, झगड़ा तेरी जात का है, तू मेरे लिए काफी हो जा। कुर्बान जाए, दुआ भी उन्होंने अजीम की। उन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह मुझे बचा, ये कहा जैसे तू राजी वैसे मैं राजी, तू ही मेरे लिए काफी है। तो अल्लाह ने फिर मदद की, कमाल कर दी। अल्लाह कहता कुल ना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि आग देख मेरा इब्राहिम आ रहा है, उसके लिए ठंडी और सलामती वाली। कई दिन आग में रहे हजरत, आग ने मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बाल भी नहीं जलाया। बाहर आए, अल्लाह ने कहा छोड़ इस इलाके को, हिजरत कर। इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इधर से आर्डर आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को साथ लिया और निकल पड़े। अपना वतन छोड़ना कितना मुश्किल होता है, परदेसी लोग जानते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है मेरे इब्राहिम ने वफा की। इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, किधर जा रहे हो? बस मेरे रब का आर्डर आ गया है, मैं जा रहा हूं, जिधर अल्लाह ले जाएगा मैं जाने के लिए तैयार। आगे गए तो रात पड़ गई। एक जालिम बादशाह के फौजियों ने बीवी को पकड़ा, बादशाह के कमरे में धकेल दिया। हिया अहसन निसा, कहने लगे बादशाह सलामत, ऐसी खूबसूरत औरत हमने नहीं देखी। अब वो गंदी ज़हनियत से जब करीब आने लगा, अम्मा जी सारा अलैहिस्सलाम, उनकी इज्जत पे हमला होने लगा। तो अल्लाह कहता है मा काना मिनल मुशरिकीन, वो शिरक करने वाले थे ही नहीं। उन्होंने बाहर से बाबा जी इब्राहिम को आवाज नहीं दी, या इब्राहिम मदद, ओ इब्राहिम मेरी मदद के लिए पहुंच। तुझे मुझे पता नहीं ये आवाजें कहां से आ गई, ये सबक किसने सिखा दिया। कोई या रसूल अल्लाह मदद कह रहा है, कोई या अली मदद कह रहा है, कोई या हुसैन मदद कह रहा है, कोई लाहौर वाले को पुकार रहा है, कोई अजमेर वाले को, कोई सिंध वाले को, कोई करबला वाले को। ओ कुरान में नबियों की दुआएं पढ़, किसी एक नबी ने भी मुश्किल में अल्लाह के सिवा किसी नबी बुजुर्ग वली को आवाज नहीं दी। जनाबे अली पाक की शान में मेरे खुतबात नेट में मौजूद हैं, जनाबे हुसैन की शान में खुतबात मौजूद हैं, लेकिन हजरत जी शान का यह मतलब नहीं है कि उनको अल्लाह वाला मुकाम दे दो। अम्मा जी सारा अलैहिस्सलाम पे जब मुश्किल घड़ी आई, उन्होंने आवाज दी तो क्या दी, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैयल काफिरा, ऐ अल्लाह इस काफिर से मुझे बचा ले। अल्लाह को पुकारा है। पुकारने की देर थी कि पटक के जमीन पे जा गया, एड़ियां रगड़ने लगा। अम्मा जी सारा ने फिर अल्लाह को आवाज दी, अल्लाहुम्मा इन अमुत कील कद कतलतु, अल्लाह इसको जान से नहीं मारना, ये मर गया, कत्ल मुझ पे पड़ जाएगा। अल्लाह ने उसको छोड़ा, फिर वो उठा हमला करने के लिए। अम्मा जी सारा ने फिर अल्लाह को आवाज दी, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैयल काफिरा, अल्लाह इस काफिर। 3 बार ऐसे हुआ, तीसरी दफा तो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अल्लाह की बंदी मुझे माफ करो, आइंदा से है जी सोच भी नहीं रखो। फिर अल्लाह को कहा, अल्लाह इसको जान से नहीं मारना। उठा, पसीने में नहाया हुआ, घबराया हुआ, भागा हुआ बाहर आया। कहने लगे मा दखल तुम इलैया, तुमने कौन सी वलिया मेरे कमरे में धकेल दी थी, ये तो बड़ी आला खातून। घर गया, अपनी बेटी को बिठाता है, कहता है बेटी हाजर,
एक जोड़ा ऐसा आया है जो लगता है अल्लाह का बड़ा करीबी। बेटा मैं चाहता हूं तुम मेरे शाही घर को छोड़ दो, उस जोड़े की खिदमत करो, अल्लाह तुझे भी माफ करेगा, तेरे बाप को भी माफ करेगा। अपनी बेटी को राजी किया, उसको समझाया, बेटी को लेकर आया, कहा अल्लाह की बंदी ये नौकरानी है तेरी, ये तेरी खात्मा है, ले जाओ। अम्मा जी सारा अलैहिस्सलाम ने वो तोहफे में दे दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे शादी की। फिर गए जिधर अल्लाह ले गया, फलस्तीन में, शाम में आ गए। उधर अल्लाह की दीन की दावत करते रहे, अल्लाह की नौकरी करते रहे, अब तक के बूढ़े हो गए। जब बूढ़े हुए दिल में शौक पैदा हुआ औलाद का, तो फिर बेटा मांगने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सरजी ना बेरी तलाश की, ना नमक तलाश किया, ना कबूतरों का दाना तलाश किया। अल्लाह कुरान में कहता है 7 बार अल्लाह ने कहा है मा काना मिनल मुशरिकीन। और जो इंसानों तुम्हारी जरूरतें हैं ना, वो मेरे इब्राहिम की भी जरूरतें थी। देखा मेरे इब्राहिम ने किसी जरूरत के लिए अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया। लम याकु मिनल मुशरिकीन, मेरा इब्राहिम मुशरिक नहीं था। बेटा लेने के लिए उन्होंने आवाज दी तो क्या दी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक बेटा दे, नेक। फबश्शरनाहु, अल्लाह कहता है हमने नेक बेटे की बशारत दे दी। और अल्लाह ने कहा इब्राहिम अगर अपने बेटे को नेक बनाना चाहते हो, फिर इस बेटे को मेरे घर के पास छोड़ के आ। बेटों की तरबियत अल्लाह के घर में होती है। हजरत जी लेके आया कर अपने बेटे को अल्लाह के घर में, जुमे वाले दिन छुट्टी करवा लिया कर। मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, जब मैं बहावल नगर प्रोग्राम पे गया, उधर मुझे बताया गया कि एक बाप जिसकी जायदाद 750 एकड़ जमीन थी, 750 एकड़, उसने जमीन अपने बेटे के नाम लगवा दी। अब बेटे ने अपने बाप को 80 गोलियां मारी, 80। अल्लाह ने कहा मेरे इब्राहिम अपने बेटे को नेक बनाना चाहते हो, इसको मेरे घर के पास छोड़ आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ने दिखाया भी है कि मेरे घर के पास तूने अपने बेटे को छोड़ा है, तो फिर देख तेरा बेटा कैसा फरमाबरदार है। अल्लाह कहता है फलम्मा बलगा माहु साया, ऐसे नहीं सदियों से बाप बेटे के तस्करे जिंदे, मेरे इब्राहिम की कुर्बानी बहुत बड़ी है। फलम्मा बलगा माहु साया, अल्लाह कहता है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा बाप के साथ उंगली पकड़ के चलने के काबिल, अल्लाह से इजाजत से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे की मुलाकात के लिए आते थे, बेटे को देखने के लिए आते थे। जब चलने फिरने के काबिल हुआ, अल्लाह ने ख्वाब के जरिए कहा कि अपने बेटे से जान मांग, खून मांग। आज तो बाप बेटे के बिल्लों के झगड़े हैं, 1000-1000 रुपए के झगड़े हैं। हजरत जी इधर ये देख, एक बाप अपने बेटे को क्या कह रहा है, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। बड़ी ईद में सिर्फ हमें कुर्बानियां याद हैं, गोश्त याद है, टिक्के कबाब याद हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंगें बन रही हैं, गोश्त के साथ ये करेंगे ये करेंगे। इस गोश्त के पीछे जो दर्दनाक कहानी है, कभी उस कहानी की तरफ भी गौर किया कर। बाप अपने बेटे को कह रहा बेटा
मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। बेटे मैं अल्लाह का नबी हूं, नबियों के ख्वाब झूठे नहीं हुआ करते। माना यह है बेटा मुझे तेरी जान चाहिए, मुझे तेरा खून चाहिए। बेटे का जवाब अल्लाह ने कुरान में दर्ज किया है। बेटे ने आगे से क्या कहा, या अबती फअल मा तुमर, है मेरे अब्बा जान, अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया है, अगर आपको मेरी जान चाहिए, मेरा खून चाहिए, या अबती फअल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जी पकड़े छुरी, मेरी गर्दन काट दें, मुझे ज़िबा कर दें, आप अल्लाह की आज़माइश पे पूरे उतरे, मैं सब्र करने वाला बनूंगा, मैं आगे से उफ भी नहीं कहूंगा। या बहफाल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कल ही मुझे एक साथी बता रहा था कि बाप को गोलियां मरवा दी बेटे ने, गोलियां मरवा के खुद थाने चला गया, खुद दरखास्त दे, कहता मैं केस हैंडल करता हूं। बाप को पता चला, उसने कहा मेरा मुदई मेरा बेटा नहीं, मरवाने वाले कैसे मुदई हो सकते। बेटे को इत्तला दी, उसने कहा मेरे सिवा कोई मुदई नहीं बन सकता, मेरा बाप हॉस्पिटल में तड़प तड़प के मर जाएगा, केस को हैंडल मैं ही करूंगा। बाप को पता चला तो बाप ने कहा बेटा तेरा कख ना रहे। वापस जा रहा था, खड़े ट्रक के साथ टकरा गया, टांग टूट गई, बाजू टूट गया, ताकि उसी हॉस्पिटल में बाप के साथ वाले बेड पे लेटा हुआ है। और बाप की रहमत और शफकत पे भी कुर्बान जाए, बाप देख के रोने लगा और कहने लगा मेरे बेटे का क्या हाल है। बाप के दिल में अल्लाह ने अजीम एक शफकत रखी है, एक रहमत रखी है। सर जी हमने अपनी औलादों को मस्जिदों से जब से दूर किया है, अब 10 बाप ऐसे हैं इस साल जिनको उनके बेटों ने मारा है, बेटों ने। मुसलमानों के मुल्क में वजह एक ही है, मस्जिदों से दूर कर दिया है हमने अपने बेटों को। स्कूलों में कॉलेजों में तालीम का टाइम ही उस वक्त होता है जब मस्जिदों में नूरी इल्म की तालीम हो रही होती है। मस्जिद में तो आपके बेटे को यही सिखाया जाता है कि बाप की इतनी शान है, बाप जान भी मांग ले, बेटे को इजाजत नहीं है ना करता। या बहती फाल मा तो मर, बड़ी करो जिसका हुक्म मिला है। अब सिर्फ बातों की बात नहीं, चले निकले, बेटे को साथ लिया, छुरी तेज की, मिना में पहुंच गए। मिना में बेटा इस्माइल अपने बाप को क्या कह रहा है, अब्बा जी मुझे सीधा ना लिटाना, उल्टा लिटाना। क्यों उल्टा क्यों लिटाना? कहा मेरे गले पे जब आप छुरी चलाएंगे तो मैं तड़पूंगा, मैं पसंद नहीं करता कि मेरे खून के छींटे आपके कपड़ों को खराब कर। कुरान ने भी यही कहा है, वतल्लहू लिल जबीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को उल्टा लिटाया था, उल्टा। आज तो बेटे बाप का किरदार ही दागदार कर देते हैं, पगड़ी ही उछाल के रख देते हैं। लेकिन मस्जिद से अल्लाह के घर से तालीम लेने वाला बेटा क्या कह रहा है, अब्बा जी मैं दुनिया से जाते हुए भी आपके लिबास को खराब नहीं करना चाहता। अब वो ज़िबा करने के लिए तैयार है। अल्लाह की तरफ से ऐलान आ गया, ऐ इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, आपने तो ख्वाब को सच्चा कर दिया है। फिर अल्लाह ने कहा सलामुन अला इब्राहिम, मेरे इब्राहिम को सलाम ही सलाम है। तो इब्राहिम की जिंदगी से ये हमें समझ आती है, जो कुछ भी हमारे पास है अल्लाह से कोई चीज़ महबूब नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के रसूल के दीन पे सब कुछ कुर्बान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको ये कुर्बानी का जज्बा दिलों में बिछा के उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल